सुरक्षित है, उनकी बड़ी भव्य जीत हुई है, तो उसके विषय में जी बड़े भारी तपस्या मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को हमारा शीर्ष नेतृत्व है उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने धर्म क्षेत्र से नवीन जिंदल जी जैसे एक आंदोलनी प्रत्याशी को यहाँ से उतारा। उनके मुकाबले का कोई भी यहाँ पे उम्मीदवार खड़ा नहीं था, कारण कि पहले ही भाई नवीन जिंदल जी ने 10 वर्षों तक इस क्षेत्र की संसद के अंदर यहाँ के लोगों के कामों के लिए आवाज़ उठाई है और वो एक बहुत बड़े उद्योगपति भी है और उनका अनुभव इंटरनेशनल लेवल का है। उनकी स्टडी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में हुई है, उनके पास कारोबार का इंटरनेशनल लेवल का अनुभव है और 10 साल तक उन्होंने क्षेत्र का कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र का संसद के अंदर नेतृत्व पहले भी किया हुआ है। और यदि हम यहाँ के सभी प्रत्याशियों को देखें तो उनके जैसा अनुभव, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो कारोबारी हो, चाहे वो शैक्षणिक स्तर पर हो, चाहे एक आम इंसान के तौर पर भी, किसी के पास भी ना वो अनुभव है और ना उनकी नीति है ना नियत है। दोपहर से पहले बड़ा उतार चढ़ाव सबको से आगे से आगे पीछे और उसके बाद जो एक तरफा जो इलेक्शन हुआ ये वोटिंग जो हुई है उसके बाद जीत हासिल क्या लग रहा था? ऐसा है कि वो तो हमें मालूम था कि भाई नवीन जिंदल ही जीत हासिल करेंगे, लेकिन कांटे की टक्कर का हमें शुरू से अनुमान था। लेकिन हमें मालूम था कि जो इनके व्यक्तिगत जो संपर्क रहे हैं, जो इनकी मधुरवाणी है, मनमोहक मुस्कान है और इनके अनुभव है, उसके ऊपर यहाँ की जनता इनके पक्ष में कमल का जो बटन है वो दबाकर भारी मतों से इन्हें विजयी बनाएगी, क्योंकि उसका लाभ इस क्षेत्र को मिलने वाला है। इन्होंने जो यहाँ पर कैथल और कुरुक्षेत्र के अंदर जो स्किल्ड डेवलपमेंट की जो यहाँ के युवाओं के लिए घोषणा की है, जो अब यहाँ पे 2 इंस्टीट्यूट बनेंगे, उससे यहाँ के जो युवा है उनको रोजगार मिलेगा और वो लीगल तरीके से विदेशों के अंदर जो बसने का उनका सपना पूरा होगा। यह जो योजना है इसने यहाँ के युवाओं को इतना अधिक प्रभावित किया है कि यहाँ का एक युवा इनके पक्ष में वोट करके आया है और यही परिणाम है कि जो ये भारी हजारों वोटों से जीते हैं, ये उसी का ही परिणाम है। युवाओं के अंदर क्योंकि जिस तरह से नवीन जिंदल जी ने पहले बहुत काम किए हैं और युवाओं के अंदर एक बात हमने देखी भी है, सुनी भी है कि जैसे नवीन जिंदल आएंगे तो रोजगार के जो है रास्ते खुलेंगे, तो ये आपने बहुत अच्छी बात की। तो आने वाले समय में कैसा होगा कि युवाओं को रोजगार का और ज़्यादा विस्तार बढ़ेगा? देखिए, युवाओं के अंदर ये खुद युवा है, नवीन जिंदल जी खुद युवा है, इनकी आयु भी अभी इतनी यंग है ये, और ये स्पोर्ट्समैन ये हैं, इनके जो सोच है वो युवाओं को आगे बढ़ाने की है और ये जो इन्होंने ये वायदा किया है कि मैं युवाओं को रोजगार के क्षेत्र में आगे लेकर जाऊंगा, तो ये अपने वायदे पर 100% खरा उतरेंगे, क्योंकि ये जानते हैं कि आने वाला भविष्य युवाओं का है और युवा यदि साथ रहते हैं तो कोई भी पार्टी कभी भी पतन में नहीं आती। इसीलिए न केवल भाई नवीन जिंदल बल्कि संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है वो गरीब, अन्नदाता, नारी और युवाओं पर है। हमारे आने वाले 5 वर्षों के अंदर हमने इन्हीं 4 जो हमारे 4 खास मतदाता उन पर नज़र रखनी है, उनमें युवा भी शामिल है। इसीलिए भविष्य में अगले 5 सालों में युवाओं के लिए रोजगार के इतने अवसर पूरे देश के अंदर और विशेषकर कुरुक्षेत्र और कैथल में खुलेंगे कि युवा भी कहेंगे कि उन्होंने जो चुनाव किया है वो बिल्कुल सही किया। धन्यवाद देना चाहूँगा आपका। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बीजेपी के कार्यकर्ता है, बीजेपी कार्यालय में इस वक्त मौजूद है। स्टार उजाला भारत न्यूज़ की लाइव तस्वीर आप देख रहे हो, तो किस तरह से ये हजूम जो उमड़ा हुआ है, खुशी का ठिकाना नहीं है, सभी बधाई का तांता दे रहे हैं। जुड़ेंगे हमारे साथ ताज़ा तरीन खबरों के साथ, फिर से मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। जिंदल जी जीतकर खुशी की लहर में पूरे कार्यकर्ता आप देख रहे हो। सीधी लाइव तस्वीरें कुरुक्षेत्र से स्टार उजाला भारत न्यूज़ की। सीधी लाइव तस्वीरें जिंदल जी
आपके वीडियो को शेयर करते रहें। चलो अरे स्कूटी जाने दे आगे भाई थोड़ी। आप देख रहे हैं स्टार उजाला भारत न्यूज़ की सीधी लाइव तस्वीरें कुरुक्षेत्र लोकसभा से जीतकर नवीन जिंदल जी भारी मतों से जीतकर अग्रसेन जी को नतमस्तक करते हुए और कुरुक्षेत्रवासी उनका हार्दिक अभिनंदन करते हुए मिठाइयों से उनका मुंह मीठा करते हुए आप देख रहे हैं जिंदल जी जिंदल जी नतमस्तक अग्रसेन जी को अग्रसेन चौक मोहन नगर में अग्रसेन जी को आशीर्वाद लेकर जीत की खुशी में। अंकल जी साइड में आ जाना थोड़ा, अंकल जी आप नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, आप नीचे आओ, नीचे अग्रसेन जी को नमस्कार करते हुए जिंदल जी अपनी जीत की खुशी जाहिर करते हुए कुरुक्षेत्र की लोकसभा की तरफ से माननीय नवीन जिंदल जी का तरफ से सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। जय श्री राम। महाराजा अग्रसेन सच जीता है और आज सच की जीत है। और जो यह 28 पार्टियां हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री जी को हराने के लिए एक हो गई थी, तो यह देखिए 28 पार्टियों को मुंह तोड़ जवाब है। और जो यह मतदान हुआ है, यह ट्रिपल तलाक के नाम पर मतदान हुआ है, धारा 370 के नाम पर मतदान हुआ है, अयोध्या राम मंदिर के नाम पर मतदान हुआ है और अखंड हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। हमारा जो मेन मकसद है वह है कि हमारा भारत देश अखंड हिंदू राष्ट्र बने और हमारे हिंदुओं की पताका हमेशा फहराती रहे। जो जिंदल जी का साथ दिया है, हमारे पूरे कुरुक्षेत्र वासियों ने साथ दिया है, तन मन धन हर चीज़ से सहयोग किया है और आज जिंदल जी हमारे बहुत वोटों से विजयी प्राप्त हुए हैं। सभी कुरुक्षेत्र वासी